ये अलग सा केक देखकर आप क्या सोच रहे हैं, किस चीज़ से बनी होगी? ये बहुत कम इंग्रेडिएंट में बन जाती है। ये उड़ीसा की फेमस ट्रेडिशनल मिठाई छेना पोड़ा अभी आषाढ़ी एकादशी को सैटरडे के दिन मैंने बनाया था भगवान जगन्नाथ जी को भोग लगाने के लिए। अगर आप उड़ीसा से ये रेसिपीज़ देख रहे हैं, आप अगर उस कल्चर से बिलोंग करते हैं, तो मुझे देख बताइएगा कि मैंने ये रेसिपीज़ कैसे बनाई है। इस मिठाई का टेस्ट मैं आपको वर्ड में बता नहीं सकती कितनी स्वादिष्ट होती है। जब आप एक बार खाएंगे तो ही आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिया है 2 लीटर दूध। ये नॉर्मल काउ मिल्क है। ट्रेडिशनली ये मिठाई काउ मिल्क से ही बनाई जाती है। जब तक दूध में एक उबाल आएगा, साइड में कुछ और चीज़ों की तैयारी कर लेते हैं। 20 मैंने काजू ली है, 20 किशमिश ली है। काजू को हम थोड़ा सा चॉप कर लेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में। वैसे इस मिठाई में ये सारी चीज़ें भी नहीं डाली जाती, ये डालना ऑप्शनल है, लेकिन मैं ऐड कर रही हूँ। अब एक कटोरी में 2 चम्मच विनेगर, 2 चम्मच पानी। ये मैं दूध फाड़ने के लिए यूज़ करूँगी। दूध फाड़ कर हमें छेना तैयार करना है। बेसिकली सिंपल भाषा में आप पनीर बोल सकते हैं। आप विनेगर की जगह आप चाहें तो एक नींबू का भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में लेंगे एक मैंगो, क्योंकि मैं मैंगो छेना पोड़ा बना रही हूँ, तो अच्छा वाला मैंगो लीजिएगा जिसका टेस्ट बहुत अच्छा हो, क्योंकि जो मैंगो का स्वाद रहेगा वही स्वाद मिठाई में आ जाएगी। तो थोड़ा सा देखिए यहाँ पे मैंगो को चॉप कर लेना है। एक ही आम लेना है, उसमें से थोड़ा सा हमें चंक्स काट कर अलग कर लेना है और बाकी का हमें पल्प रेडी कर लेना है। ये दुनिया का सबसे ईजी मिठाई है। एक बार आप बना लेंगे, आपको सबसे सिंपल मिठाई बनाने में लगेगी और इसका टेस्ट आपको सालों तक याद रहेगी। अब दूध में जैसे ही एक उबाल आ गया, फ्लेम को ऑफ कर देना है और थोड़ा थोड़ा सा विनेगर का पानी हम डालते जाएंगे। ये जो मिठाई है ये हम काउ मिल्क से बनाते हैं, क्योंकि जो काउ मिल्क का छेना है वो बहुत सॉफ्ट होता है। और फ्लेम ऑफ करने के बाद ही हमें इस तरीके से दूध को फाड़ना है, तो जो छेना है वो बहुत सॉफ्ट रहेगी, हार्ड नहीं होती है। लेकिन आजकल दूध में इतनी मिलावट होती है कि जल्दी फटती नहीं रहती है, तो मुझे फिर से 1 चम्मच विनेगर का यूज़ करना पड़ा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो छेना है वो अलग हो गई है, जो पानी है वो पूरा अलग हो गया है। इसे हमें क्या करना है, आप कोई भी मलमल का कपड़ा ले सकते हैं या नहीं तो इस तरीके की छन्नी ले सकते हैं और उसमें छान लेना है, ताकि जो भी छेना है वो अलग हो जाए, जो पानी है वो अलग हो जाए। ऊपर से थोड़ा सा छेना के ऊपर और हम सादा पानी डालेंगे, क्योंकि जो भी विनेगर या नींबू से दूध फाड़ते हैं उसका फ्लेवर छेना में आ जाता है। सादा पानी डालने से वो सारा फ्लेवर निकल जाएगा। और यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है, छेना को हमें दबा दबा कर एक्स्ट्रा पानी नहीं निकालना है। अपने आप जितना पानी निकलेगा वो हम निकलने देंगे। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। छन्नी में से छेना का पानी, जो भी एक्स्ट्रा पानी था, अपने आप रिलीज़ हो गया। छेना को दबा दबा कर एक्स्ट्रा पानी हम नहीं निकालेंगे, नहीं तो छेना टाइट हो जाती है, इसीलिए ऐसा नहीं करना है। आप देखते होंगे जब भी हम छेना फाड़ते हैं उसमें गुठलियाँ गुठलियाँ सी जमा हो जाती है, तो हाथों से इस तरीके से हथेली से हमें मसल कर पूरा अच्छे से छेना को प्लेन करना है। तो पहले मैंने थाली में रखा, लेकिन थाली में मुझे मैश करने में नहीं हो रहा था, छोटा पड़ रहा था, इसलिए मैंने प्लेटफॉर्म पर रखा है। अभी छेना पूरी तरीके से ठंडी नहीं हुई है, हल्की हल्की सी गर्म है, लेकिन ज़्यादा गर्म रहेगी तो आप हाथों से नहीं छू पाएंगे, तो हल्का सा ठंडा होने दीजिए। उसके बाद ये प्रोसेस हमें 3 से 4 बार रिपीट में करना है। आप देखेंगे छेना बिल्कुल सॉफ्ट मुलायम मक्खन की तरह हो गई है, एकदम सिल्की, एकदम स्मूथ। अब इसमें हम कुछ और चीज़ें ऐड करेंगे। उसके लिए मैं ले रही हूँ चम्मच। तो घर में देखिए 2 तरह की चम्मच होती है, एक जो ये मीडियम साइज़ की चम्मच है, एक जो इससे थोड़ी सी बड़ी वाली होती है। हमको ये मीडियम साइज़ वाली चम्मच लेनी है, जो हम डेली खाना खाने में यूज़ करते हैं। और इस चम्मच से 2 चम्मच सूजी लेंगे। बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो बहुत सूजी सूजी हो जाएगा। लेकिन नाप करके देखिए, इस चम्मच से 2 चम्मच, 1 लीटर दूध में 1 चम्मच सूजी, 2 चम्मच दूध मैंने ली है तो 2 चम्मच सूजी। सूजी को छेना में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। बिल्कुल भी सूजी का लम्स वगैरह इसमें नहीं होनी चाहिए। अच्छी तरीके से मिक्स हो गई है। अब 15 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए हमें ढक कर रख देना है साइड में। जो सूजी है वो यहाँ पर थोड़ी सी फूल जाएगी। तब तक के लिए साइड में हम अपना कुकर ले लेते हैं, क्योंकि हमें इसमें मिठाई को बेक करनी है। जी हाँ, ये बिल्कुल केक की तरह बेक होती है। ये मेरा 5 लीटर वाला कुकर है। कुछ भी बेकिंग वगैरह का काम हो तो मैं इसी में करती हूँ। कुकर में हम डालेंगे नमक, और नमक रीयूज़ होती है, तो मैं कितनी बार इससे बेक कर चुकी हूँ, इसीलिए इसका कलर जो है वो बिल्कुल काला काला सा हो गया। 240 ग्राम नमक है। इसमें हम एक स्टैंड डाल देंगे और ढक्कन का रबर हमें हटा देना है। फ्लेम को हाई करेंगे, ढक करके प्रीहीट होने देते हैं 10 मिनट के लिए। इधर जो छेना और सूजी को हमने मिक्स करके रखा था, सूजी अच्छे से यहाँ पर सॉफ्ट हो गई है। अब इसमें बाकी सारी चीज़ें ऐड कर देंगे। बारीक कटी हुई काजू, साथ में किशमिश, मैंगो का पल्प, मैंगो का चंक्स, और मिठास के लिए हमें चीनी लेनी है। चीनी को पीस कर पाउडर तैयार कर लेना है। चीनी को पीसते वक्त उसी में 4-5 इलायची भी डाल देंगे। इलायची साथ में ही पीस जाती है। अब मेज़र कर लेते हैं,
तो ये जो मेरी कटोरी है ये 240 ग्राम की कटोरी है। तो इसमें देखिए आधी कटोरी से थोड़ा ज़्यादा चीनी मैं ली हूँ, पूरा भर कर नहीं ली हूँ, आधी कटोरी से थोड़ा ज़्यादा चीनी है। मिठास की एकदम परफेक्ट मेज़रमेंट है। इतना चीनी डालने से ना तो एकदम कम मीठा होगा और ना ही बहुत ज़्यादा मीठा होगा, बिल्कुल परफेक्ट मीठा रहेगा जो टेस्ट में बहुत अच्छे लगेंगे। क्योंकि मिठाई बिल्कुल ही मीठी नहीं रहेगी तो भी स्वाद नहीं आता, टेस्ट नहीं आता। लेकिन फिर भी घर में जब हम कोई चीज़ बनाते हैं तो अपने अकॉर्डिंग टेस्ट को एडजस्ट करते हैं। तो आप चाहें तो चीनी की क्वांटिटी थोड़ा और कम कर सकते हैं, जैसे कि 1-2 चम्मच और चीनी की क्वांटिटी कम कर सकते हैं। बिल्कुल ही कम मत करिएगा, नहीं तो फिर बिल्कुल ही मीठा नहीं रहेगा तो टेस्ट ही नहीं लगेगा। अब सारी चीज़ों को हमने यहाँ पर मिक्स कर ली है। अब लेना है बेकिंग मोल्ड। तो ये जो आप देख रहे हैं इसी में मैं केक बेक करती हूँ। तो आपके पास इस साइज का कोई भी बेकिंग ट्रे हो आपके पास वो ले लीजिएगा। चारों तरफ अच्छे से पहले घी लगा देंगे, उसके बाद लाइनिंग के लिए बटर पेपर लेंगे। बटर पेपर की जगह आप चाहें तो बनाना लीफ ले सकते हैं, या नहीं तो ट्रेडिशनली जो सखुआ का पत्ता आता है ना वो यूज़ करते हैं। अब यहाँ तो सिटी में वो पत्ता मुझे नहीं मिली तो मैंने बटर पेपर ले ली लाइनिंग के लिए। अब जो मिश्रण अच्छे से मिक्स करके हमें डाल देना है। ऊपर से 1 चम्मच घी डालेंगे। और एक बात, मैं मैंगो छेना पोड़ा बना रही हूँ तो आपने देखा मैंने छेना में मैंगो ऐड किया है। आप चाहें तो मैंगो स्किप कर सकते हैं, बिना मैंगो के छेना पोड़ा बनती है। तब आपको 1 चम्मच घी ऐड करना पड़ेगा, मतलब जो छेना है उसमें आप 1 चम्मच घी मिक्स कर दीजिएगा। अब यहाँ ऊपर से हमने 1 चम्मच घी डाली, उसके बाद 1 चम्मच चीनी डालेंगे। इसी तरीके से स्प्रिंकल करते हुए चीनी कैरमलाइज होती है और बहुत अच्छा कलर आता है। अब रखेंगे बेक होने के लिए, लेकिन कुकर को खोलना बंद करना बहुत बड़ा टास्क है, मुझसे तो खुलती नहीं रहती। और इस चक्कर में क्या हुआ, कुकर का हैंडल टूट गया। लेकिन फिर भी कपड़े से पकड़ के मैंने ढक्कन को खोला है। ढक्कन में ध्यान रहे रबर नहीं लगाना है और बहुत गर्म होती है, तो ध्यान से जो बेक करने के लिए जो मिठाई है वो हमें रखनी है। फ्लेम हमें इस पॉइंट पर एकदम लो कर देना है, ढक्कन लगाकर बेक होने दीजिए। और पूरा 1 घंटा 10 मिनट के बाद देखिए मैंने चेक किया और कितना सुंदर कलर आया है, आप देख सकते हैं। आपको सुनकर लगेगा कि कितना टाइम लगा बेक होने में, तो जी हाँ थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन इसमें आपको कुछ नहीं करना है। फ्लेम एकदम लो कर देना है और बस ढक्कन लगाकर आप बेक होने दीजिए। बीच बीच में खोलकर चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, सीधा 1 आवर के बाद चेक करना है। आप देखेंगे ऊपर से बिल्कुल जो मिठाई है वो ड्राई सी हो गई है, साइड साइड से बर्तन भी देखिए छोड़ दी है। तो इस तरीके का हो जाएगा तो फ्लेम को हमें ऑफ कर देना है और कुकर में से निकाल लेना है और कंप्लीट ठंडा होने देना, बिल्कुल ठंडा होने देना है। उसके बाद ही डीमोल्ड करेंगे। गरम गरम में आप डीमोल्ड करेंगे तो टूट जाएगी, अच्छे से नहीं निकलेगी। और क्योंकि मैंने मैंगो ऐड किया है इसीलिए कलर थोड़ी सी येलोस्ट पर है। आप बिना मैंगो के बनाएंगे तो कलर बिल्कुल डिफरेंट रहेगी और वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। आप देख सकते हैं कलर किस तरीके का है। जब मैं इसे बेक कर रही थी मैंने आराम से बेक होने के लिए रख दिया और 1 घंटे में मेरे घर के जो भी एक्स्ट्रा काम थे वो मैंने कर लिया, बच्चे को होमवर्क कराया। कुछ भी इसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं होता क्योंकि कुछ करना ही नहीं है, बस बेक होने के लिए रख देना है। आप साइड में आपके जो भी एक्स्ट्रा काम है वो आराम से आप कर लीजिए। आपकी जो मिठाई है वो बनकर रेडी होती रहेगी। और कट करके मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कितनी ज़्यादा जूसी, कितनी सॉफ्ट बनी है, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट, एकदम जूसी, हल्का लाइट मीठा, बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत अच्छी मिठाई लगती है। एक बात जो मैं पहले बोलना भूल गई, कुकर के ढक्कन का रबर तो हटाना ही है और सीटी भी हटा देना है। मैंगो छेना पोड़ा एक बार आपने खा लिया ना तो आपको टेस्ट इसका भूल नहीं पाएंगे। आपको इतनी ज़्यादा टेस्टी लगेगी, इसके आगे सारी मिठाई आपको फीकी लगेगी, इतनी ज़्यादा टेस्टी होती है। मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ, देखिए इसका टेक्सचर कितना सॉफ्ट, कितना जूसी, एकदम सॉफ्ट आपको देख के ही लग रहा होगा। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने बताई है वैसे ही फॉलो कीजिएगा, आपकी मिठाई भी डिट्टो ऐसे ही बनेगी, बिल्कुल जैसे मार्केट में मिलती है ना उससे भी कई ज़्यादा टेस्टी और बहुत अच्छा बनकर तैयार होगी। क्योंकि जब हम घर में कोई भी चीज़ बनाते हैं सब कुछ एकदम फ्रेश यूज़ करते हैं, शुद्ध छेना, किसी तरह की मिलावट नहीं, तो मिठाई भी बहुत ज़्यादा परफेक्ट बनकर तैयार होती है। आप अगर उड़ीसा से मेरी वीडियोस देख रहे हैं मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा मैंने ये रेसिपी कैसी बनाई है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय एंड टेक केयर।